आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा नेशनल अवतार कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि गुरु जी, आप थोड़ा सा आपने जो मतलब अपने आश्रम के अंदर जो आपने मतलब आईसीएस पीसीएस जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट यूपीएससी चलता है जिसमें हम गरीब बच्चों को आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं और वो पूरी तरह निःशुल्क है। फॉर्म भरने से लेकर अंतिम अवस्था तक वह पूरी तरह निःशुल्क है। उसके पीछे का विचार ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुर्लिम तो हैं लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं है, क्योंकि आईएएस पीसीएस की जो तैयारी है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। किताबें अपने आप में बहुत महंगी पड़ती हैं। तो हम लोगों का ये सोचना था कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ या युवाओं के संस्कार शिक्षा के साथ साथ उनको यूपीएससी की तैयारी भी कराई जाए। तो ये प्रोजेक्ट यूपीएससी नाम से चलता है। इसमें इस वक्त लगभग 65 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को लेते हैं और हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। उनका 5 दिन क्लास रहता है। शनिवार रविवार हमारे साथ फैकल्टी जुड़ती है और ये जो फैकल्टी होती है ये भी हमसे कोई धन नहीं लेते। और उसके बाद मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हम उनको जगाने से लेकर और टेस्ट पेपर सॉल्व कराने तक सारे काम करते हैं। अगर वो पीछे रह भी जाएं या आलस्य की वजह से, बच्चे ही तो हैं, या किसी और काम की वजह से, तो यहाँ से तुरंत फोन पहुंचता है कि आज आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई, आज आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नहीं भेजा। उनके पीछे पढ़ पढ़ के हम लोग उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका भगवती क्या परिणाम देती हैं, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कि गरीब बच्चों को भी उस लेवल तक पहुंचने में लाभ हो। गुरु जी, आपके यहाँ से आश्रम से इस्लाम बस्ते हुई बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऋषिकुल शाला हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है। ऋषिकुल शाला में हमारे यहाँ वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें काम कर रहे हैं। इस वक्त लगभग 50 से ऊपर वॉलंटियर्स हैं। 24 सेंटर्स हैं देश भर में। और ये जो वॉलंटियर्स हैं ये आश्रम से ट्रेन होते हैं। पहले एक निश्चित हमारा सिलेबस है, उसके बाद ये बच्चे जो हैं बस्तियों में जाते हैं। जो हमारे यहाँ से ट्रेन टीचर्स हैं ये बस्तियों में जाते हैं, वहाँ बच्चों का सर्वे करते हैं, फिर बच्चों को घरों से निकाल कर जहाँ जैसी बैठने की व्यवस्था हो उस अनुसार बैठते हैं। और उनका एक नियम है कि वो घर से पानी नहीं लाएंगे, वह कोई बहुत चमकदार या उससे वेल ड्रेस्ड होकर नहीं आएंगे। गाड़ी से आते हैं तो गाड़ियां पीछे छोड़ेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि वो सारे बच्चे जो गरीब हैं उनको और शिक्षकों को, उनको अपने शिक्षकों में कुछ भी विचित्रता ना लगे कि ये तो बड़े लोग हैं, ऐसा उनके अंदर भाव ना आए। क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ये खास तौर से ताकीद की गई है, ये खास तौर से कहा गया है कि आप बच्चों को अडॉप्ट कर लें, अपना लें और बच्चे इतने आपके क्लोज हो जाएं कि वो आपको भाई और बहन मानने लगे। और ये हो रहा है। तो ये सब लोग भैया दीदी ही कहते हैं सारे बच्चे हमारे शिक्षकों को, और उनके बहुत क्लोज हैं, उनसे बहुत स्नेह है, उनको मतलब देवी देवता जैसा मानते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का एक और दायित्व रहता है और वो ये है कि हम उनको अपराधों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वर्ग ऐसा होता है जो अपराधियों के चंगुल में बहुत आसानी से आ जाता है 50 रुपए 100 रुपए में। तो हम उन्हें उन अपराधों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। एक तीसरा दायित्व हमारे ऊपर है कि हम उन्हें नशे से मुक्त रखें, नशे से दूर रखें, क्योंकि इन परिवारों में दुर्भाग्य से नशा बहुत गहरे बैठा हुआ है। तो हम उन्हें नशे से, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा तंबाकू इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश करते हैं।
संस्कार शिक्षा इनको दी जाती है। इनको घुमाने फिराने भी हम लोग ले जाते हैं। ये लोग डांस एक्टिंग भी करते हैं और भारत के बारे में बहुत गंभीरता से इनको अध्ययन कराया जाता है, लेकिन कहानियों के रूप में, क्योंकि जो बच्चों की जो शिक्षण विधि है, जो पेडागोजी है बच्चों को पढ़ाने की और खासतौर से इस वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की, वो बिल्कुल अलग होती है। तो हम उसी पेडागोजी को अपनाते हैं और इसे हमने कहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हम उन्हें नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, ना वो इनफॉर्मल है ना वो फॉर्मल है। हमारी कहीं कोई बिल्डिंग नहीं है, किसी ने मंदिर दे दिया तो उसमें क्लास लगने लगी, किसी ने अपने स्कूल में जगह बना दी छुट्टी के समय तो वहां वो क्लास लगने लगी। तो इस प्रकार से ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। सिवान में सिवान जैसी जगहों में जो मुसर गांव थे, मुसर गांव मतलब जहां इतनी गरीबी है कि लोग चूहा मार के खाते हैं, उन गांव में भी जब हम लोग गए तो धीरे धीरे काम करते रहे और एक स्थिति ऐसी आई कि आसपास के गांव से शहर तक से लोग वहां पहुंचने लगे और उन लोगों ने बिल्डिंग वगैरह अच्छी से करा दी। अब वो बच्चों के पास एक बिल्डिंग है, वहां पर एक खेलने की जगह है। वहाँ श्री सुमन जी हैं, डॉक्टर सुमन, वो पढ़ाते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। और उन बच्चों की भाषा आप देखिए, उन बच्चों का रहन सहन देखिए, 1-1.5 साल में बदलने लग गया। तो सभी जगह हमको इस प्रकार से परिणाम मिल रहे हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए हमारा एक कार्यक्रम रहता है, सेलिब्रेट योर इम्पोर्टेंट डे विद दीज चिल्ड्रन। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी का बर्थडे है या विवाह की वर्षगांठ है या और कोई भी खुशी का अवसर है तो उन बच्चों के पास आ जाते हैं। ये बच्चे मंत्रों से उनका स्वागत करते हैं और इन बच्चों, उनसे पहले ही हम कह देते हैं कि इन बच्चों को ये फील ना हो कि आप इन्हें दान दे रहे हैं। इनको कपड़े दे रहे हैं तो नए दीजिए। हम लोग तो नए देते हैं, साल में 3 बार दे पाते हैं। बैग्स हैं, कैप है, बॉटल्स हैं, जितना भी हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन लोगों से भी हमारी कोशिश यही रहती है कि इन्हें, इनके साथ प्यार से बात करो। उससे घर के बच्चों को आप कुछ देते हैं, उसी तरीके से इनको भोजन कराइए और वो इनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। इनके शिक्षक भी, इनके मेहमान भी साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है और वो बच्चे बड़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं। उसमें जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो कुछ विशेष विद्या जिनके पास है, उनके भी हम प्रयास करते हैं कि कुछ एडमिशन कराएं। जैसे 2 बच्चियां इस बार ITI में गई हैं, 2 बच्चे भातखंडे संगीत विद्यालय में गए हैं क्योंकि वो म्यूजिक में जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जितना बन पड़ता है हम लोग करते ही हैं। और ये ठीक है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना कार्य इसी तरीके से कर रहे हैं। भगवती कृपा से वो चल रहा है। आज इतने संख्या है, और ये तो संख्या बहुत ज्यादा होती, लेकिन कोविड समय में इन बच्चों के घर उजड़ गए, ये वापस अपने गांव में चले गए। वहां से जिन बच्चों पे फोन था उन्होंने संपर्क रखा और फिर से हम लोग पटरी पर आ सके। तो इस प्रकार से हम करते हैं। योजना यही है कि ये देश भर में हर शहर गांव में भी ये स्कीम चले। अब आगे भगवती इच्छा है। अंतिम प्रश्न गुरुजी कि देश और समाज की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को फॉलो करता हूँ और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिलती रहती है, वहीं से मानसिक आज्ञाएं मिलती रहती है और हमारा काम चलता रहता है। उसके साथ साथ जो अध्ययन है इतिहास का, समाज का, वो अध्ययन भी प्रेरणा देता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ है और वही हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। वो ना केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि रास्ता भी दिखाते हैं और उनके माध्यम से काम होता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी को भी उन्होंने रास्ता दिखाया था उस युग में। तो बस उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य है।